बात करेंगे एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टेस्ट की। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ क्या होता है? एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एक एंटीबॉडी है जो कि पेशेंट के खून में बनती है। यह एंटीबॉडी स्ट्रेप्टोलाइसिन के अगेंस्ट बनती है। स्ट्रेप्टोलाइसिन एक प्रोटीन है जो कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया बनाते हैं। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टेस्ट क्या है? इस टेस्ट की सहायता से हम यह जान सकते हैं कि पेशेंट के खून में एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडीज हैं या नहीं। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया बहुत सी सीरियस बीमारियां करते हैं, जैसे एक किडनी की बीमारी जिसे पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहा जाता है और रिमेटिक फीवर। कुछ सालों पहले ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई स्कारलेट फीवर भी करते थे। यह टेस्ट कैसे किया जाता है? इस टेस्ट के लिए एक ब्लड सैंपल की आवश्यकता होती है जो कि पेशेंट की बाजू से लिया जाता है। क्या इस टेस्ट से पहले कोई खास प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है? नहीं, इस टेस्ट से पहले कोई खास प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पेशेंट को इस टेस्ट से पहले फास्टिंग करनी चाहिए और ऐसा प्रेफर किया जाता है कि उसे एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले इस टेस्ट के लिए सैंपल दे देना चाहिए। स्टेरॉइड्स जैसी दवाइयाँ लेने से इस टेस्ट के रिजल्ट्स में फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए यदि पेशेंट ये दवाई ले रहा हो तो उसे डॉक्टर को पहले से बता देना चाहिए। इस टेस्ट के रिजल्ट कैसे इंटरप्रेट किए जाते हैं? यदि टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव हो तो इसका मतलब शायद पेशेंट को ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई से इन्फेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए एक दूसरे टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है जो कि 1 से 2 हफ्ते बाद किया जाता है। यदि रिजल्ट पहले टेस्ट में पॉजिटिव हो या फिर दोबारा किए जाने पे पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब पेशेंट को ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई से इन्फेक्शन हुआ है। यदि हमें यह पता लगाना हो कि पेशेंट को यह इन्फेक्शन रिसेंटली हुआ है या नहीं, तो उसके लिए इंक्रीजिंग टाइटर्स को दिखाना ज़रूरी हो जाता है। इसका मतलब पहले टेस्ट में जितना एंटीबॉडी टाइटर आए, दूसरी बार जब यह टेस्ट किया जाए जो कि 10 से 14 दिन बाद किया हो, उसमें एंटीबॉडी टाइटर पिछले टेस्ट से ज़्यादा हो। इस टेस्ट के शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं? कुछ पेशेंट्स जिनमें स्ट्रेप्टोकोकाई से होने वाली किडनी डिजीज़ हो, जिसे पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहा जाता है, इन केसेस में कभी कभी यह टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। इसके अलावा इस टेस्ट के करने से हमें इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि एक पेशेंट जिसको स्ट्रेप्टोकोकस की इन्फेक्शन हुई है उसमें कॉम्प्लिकेशन होगा या नहीं। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टेस्ट के अलावा और कौन से टेस्ट हैं जो कि स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की इन्फेक्शन के बारे में बता सकते हैं? इस टेस्ट के अलावा कभी कभी एंटी डीएनएज बी टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बारे में